बच्चों, आज हम लोग नाउन्स के अंतर्गत ही जेंडर का अध्ययन करेंगे। जेंडर यानी लिंग। इंग्लिश में हम लोग 4 जेंडर्स के बारे में बात करेंगे। नाउन में आज पढ़ेंगे जेंडर। सबसे पहला आता है मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर यानी जिसमें मेल्स की बात हो, पुरुष वर्ग की बात हो। आ नाउन which refers to a male is said to be of the masculine gender। एक नाउन जो किसी मेल को रेफर करता हो, मेल के बारे में बताता हो, मेल यानी पुरुष वर्ग के बारे में बताता हो, उसको हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में फादर हमारे घर में पापा होते हैं ना, तो उनको वो मेल होते हैं, तो उनको किस में रखते हैं? मस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। लायन, ऑक्स, अंकल, ये सारे क्या हैं? हमें मेल वर्ग के बारे में बताते हैं, इसलिए इनको किस में रखते हैं? मस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। अब मेल है तो अगला जेंडर हम किसे पढ़ेंगे? फेमिनिन जेंडर, यानी फीमेल के बारे में जिसमें बताया जाता है। अगला है फेमिनिन जेंडर। अ नाउन which refers to a female is said to be of the feminine gender। एक नाउन जो फीमेल के बारे में बताता हो, स्त्री वर्ग के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? वो नाउन फेमिनिन जेंडर का कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था फादर, ये मेल वर्ग के बारे में बताता है, तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या हुआ? मदर। अंकल का फेमिनिन जेंडर क्या हुआ? आंट। गर्ल का मस्कुलिन जेंडर क्या हुआ? बॉय। हीरोइन आप जो फिल्मों में होती है, ठीक है, उसका मस्कुलिन जेंडर क्या हुआ? हीरो। और हीरो का हीरोइन। ऐसे ही ऑक्स यहाँ पे दिया हुआ है मस्कुलिन जेंडर। अब इसका अगर हम फेमिनिन जेंडर लें तो काउ हो जाएगा, ठीक है। गर्ल का मस्कुलिन जेंडर क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। तो जिस नाउन से हमें मेल के बारे में पता चले, पुरुष वर्ग के बारे में पता चले, वो मस्कुलिन जेंडर है। स्त्री वर्ग के बारे में पता चले, वो फेमिनिन जेंडर है। अब इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो ना स्त्री वर्ग में आते हैं ना पुरुष वर्ग में आते हैं, वो दोनों पे अप्लाई हो सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। इसीलिए थर्ड कौन सा है? कॉमन जेंडर। अ नाउन विच कैन रेफर टू बोथ, दोनों को रेफर कर सकता है, दोनों के बारे में यूज किया जा सकता है। अ मेल, एक मेल के बारे में, एंड अ फीमेल, और एक फीमेल के बारे में भी, इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। उसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे चाइल्ड, अगर हम कहें चाइल्ड, तो चाइल्ड एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है। टीचर मेल भी हो सकते हैं, आपके यहाँ सर लोग भी होते हैं और मैडम भी होती है, लेकिन उन दोनों लोगों को क्या बोलते हैं? टीचर ही बोलते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। कजन मेल भी, और हम लोग कहते हैं हमारी कजन सिस्टर, वो गलत होता है। तो कजन मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब होता है इंग्लिश में एक फोर्थ जेंडर भी होता है, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में क्या आता है? अ नाउन विच रिफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग जिनमें जान नहीं होती है, निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स को रेफर करे, ठीक है। जैसे ये पेन है, पेन सांस नहीं ले रहा है, पेन में जान नहीं है, ठीक है, तो ये पेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो अगर हम पेन की बात करें तो ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से कार न्यूटर जेंडर में आएगी, टेबल न्यूटर जेंडर में आएगा, बुक न्यूटर जेंडर में आएगा, ये बोर्ड जिसपे हम पढ़ा रहे हैं ये भी न्यूटर जेंडर में आएगा। इसी तरीके से दूसरे बहुत सारे उदाहरण, जैसे फैन है, बुक है, ठीक है, ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो न्यूटर जेंडर में आएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा इंग्लिश में नाउन्स को हम 4 जेंडर में बांटते हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग दोनों पे लागू हो सकता है वो वाला जेंडर। और न्यूटर जेंडर कौन सा हो गया? जो नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात करें। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने इंग्लिश में 4 जेंडर के बारे में पढ़ा। थैंक यू।